जेठा भाई, आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे अब्दुल भिड़े, क्या हुआ चाचा जी? अरे सुनो, तुम लोगों ने जेठिया को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं, क्यों? जेठा घर पे नहीं है? नहीं, टप्पू के पापा सुबह से घर में नहीं है। हाँ तो मंदिर गया होगा। नहीं आज मेरा मंदिर में नहीं है, हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे हैं। हाँ। भिड़े अंकल, ये सोसाइटी में तैयारी किस चीज की चल रही है? तुम्हारे पापा की शादी के लिए। मेरा मतलब है कि गुलाबो यहाँ पे शादी का मंडप खड़ा कर रही है चाचा जी। उसका कहना है कि वो आज केस जीतेगी तो जेठा से फिर से शादी कर लेगी। बस जेठिया पता नहीं कहाँ चला गया है और ये यहाँ पे शादी की तैयारी कर रही है। ए गुलाबड़ी, दिन में सपने मत देख। तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना तो दूर की बात, टप्पू के पापा तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे, समझी? और ये सब बंद करो, वरना टप्पू सब तोड़ देगा। मंडप खड़ा करने से ना कोई शादी नहीं हो जाती। करेक्ट। हाँ, अब जेठा को फोन करो ना चाचा जी। अरे भाई, जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है। ये देखिए। ओहो। चलो मेहता से पूछते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। अरे मेहता साहब, मेहता, ए मेहता, ले क्या? मम्मी, मम्मी, मम्मी प्लीज रो मत मम्मी, प्लीज। हाँ मम्मी, आ जाएगा जेठा, शांति रखिए, आ जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? जेठिया तेरे घर आया है? नहीं। तो फिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? घर में भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैं जेठालाल को फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है। ये रहा। क्यों हो गया यारो? सब लोग इतनी टेंशन में क्यों? अभी जेठालाल ना घर पे है ना सोसाइटी में नजर आ रहा है और किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया है। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? वो जेठा भरा के मोबाइल पे फोन कर लो। अरे भाई, जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन उसका यही है। ये देखिए। सॉरी सॉरी चाचा जी, पर मैंने नहीं पता था। क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ? वो आती भाई जेठालाल घर पे नहीं है और कहाँ गया किसी को पता नहीं है। हाँ तो हाँ, और अभी तू भी ऐसा मत बोलना कि उसको फोन करो, क्योंकि जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। हाँ, ये देखिए। क्या हुआ? पोपटलाल जेठालाल घर पर नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है कि वो किधर गया है। तो उसमें क्या है? उसके मोबाइल पे फोन कीजिए। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। 10 बार बता चुका हूँ मैं, समझ में नहीं आता। और मैं भी 10 बार बता चुकी हूँ, ये देखिए। पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ चले गए हैं, सुबह से नहीं मिल रहे हैं। दया भाभी, हो सकता है जलेबी फाफड़ा लेने गए हो। ये हथीड़ा, इतने टेंशन में जेठिया क्या जलेबी फाफड़ा लेने जाएगा? अरे चाचा जी, टेंशन में तो और भूख लगती है। तुम टेंशन मत लेना, वरना तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी। सही बात है। देखिए, अब यहाँ बातचीत करने से तो कोई फायदा नहीं है। दया भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और सोडी ढूंढ के आते हैं आसपास। हाँ मेहता साहब, चलो। और हाँ मेहता साहब, जेठालाल जैसे मिले तुरंत फोन कर देना। और पिड़ो, और जेठा भरा मिल जाएगा तो हम उसको फोन क्यों करेंगे? यहीं गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे ना। अरे सोडी, भिड़े का कहने का मतलब ये है कि अगर जेठालाल हमको मिल जाए तो हम यहाँ फोन करके खबर कर दें कि भाई जेठालाल मिल गया है। और पिड़ो, तू भी बच्चों जैसी बात कर रहा है। वो तो हम फोन करेंगे ही ना। और दया भाभी जी, तुसी चिंता ना करो, हम लोग जेठा भरा को ढूंढ के आते हैं। चलो। कैसे भी उनको ढूंढ के आना
और गुलाबो जी, हम आपके साहिबा को नहीं, अपने जेठा भरा को ढूंढने जा रहे हैं। चुप करो आप। भाई छोड़ी यार, भी बोलते रहते क्या हैं। फायदा, चलना भाई। थैंक यू। मम्मी, दया भाभी चिंता मत कीजिए, जेठा भाई यहीं आसपास गए होंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे दया भाभी। मिल जाएंगे। हाँ दया भाभी, वो शायद नट्टू काका और बाघा को पता हो। हाँ, ये डिब्बा सही बोल रहा है। ओ, नट्टू को फोन लगा। हाँ पप्पी जी। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। ओ सॉरी सेठानी जी, बोलिए। नट्टू काका, टप्पू के पापा सुबह से घर पर नहीं है। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गए हैं? बस सेठ जी के खिलाफ मेरी यही फरियाद है, वो कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं, अचानक बम फोड़ते हैं। बाघा भाई को जरा पूछिए ना, उनको कुछ पता है? अरे दया भाभी, नट्टू काका और बाघा यहीं आ रहे हैं। कम बागा। बाघा भाई, नट्टू काका, टप्पू के पापा कहाँ हैं? सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सेठ जी ज्यादा देर तक घर से दूर रह ही नहीं सकते। हाँ, और सेठानी जी, आज हम सेठ जी के लिए खास रक्षा पोटली लेकर आए हैं। आज कोर्ट में सेठ जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप देखना, सेठ जी ही केस जीतेंगे। इनको भी नहीं पता जेठिया कहाँ है। बापूजी, आपने सेठ जी के मोबाइल पे फोन किया? बाघा भाई भी गए। जेठिया फोन लेकर नहीं गए, उसका फोन यही है। 10 बार बोल चुका हूँ मैं। चाचा जी शांत। शांत चाचा जी। मैं भी 10 बार दिखा चुकी हूँ, याद रखिए। लेकिन मैंने तो पहली बार ही पूछा। बाघा बॉय, नो मोर क्वेश्चन, कीप मम शट योर माउथ। मैं तो सब और सोडी भाई को टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। पता नहीं साहिबा कहाँ चले गए। साहब, हाँ, देखो, अरे जेठालाल, गाड़ी ले गाड़ी। अरे जेठालाल, अरे जेठालाल। हाँ बोलिए। अरे सॉरी, हम लोग तो अपने जेठालाल को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो मैं जेठालाल ही हूँ। और आपका नाम जेठालाल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं जेठालाल ही हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? आजकल जो भी ये प्रूफ मांगता है, फोटो आईडी दो, एड्रेस प्रूफ दो, ये दो, वो दो। क्या आदमी को रास्ते पे चलने के लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा? लगता है कोई बैंक में अकाउंट खुलवाने गया होगा, वहाँ बैंक वालों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए होंगे, इसलिए परेशान है। देखिए साहब, हमारे एक मित्र है जेठालाल, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसलिए थोड़ी गलतफहमी हो गई, सॉरी। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ, ढूंढे जेठालाल को। छोड़ी, सोसाइटी में सब परेशान हो रहे होंगे। गुलाबों से कब मुक्ति मिलेगी यार? मिलेगी। मैं तो साहब पहले जेठा प्राणु ढूंढने। हाँ, आगे चल रहे हैं। दया भाभी, ये सब जो हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है। ऐसे मत बोलो दया बहन, मेरे को भी साहिबा की बहुत फिक्र है। क्यों ना बोलूं? टप्पू के पापा ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाते। आंटी, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। अरे टप्पू, अरे हाँ कुछ चल रहा है? छोड़ेगा नहीं करके खुद भाग गए। ये कहाँ गया दया भाभी? पता नहीं। अरे मम्मी छोड़ो। अरे मम्मी, आज मैं कमरा तोड़ दूंगा। अरे नहीं टप्पू, नहीं। दादाजी प्लीज, आज आप मुझे मत रोकिए, इनकी वजह से मेरे पापा गायब हुए। आज टप्पू तोड़ दे। क्या बोले सोनिया? क्या हो रही है?
अय्यर भाई एक मिनट देखने दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये तब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले ठंडी में ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरा, पर अब ये आगे तो मेरे को लग गया। अम्मा अभी टेंगुड़ आएगा इधर। तिलगुड़ नहीं, तिलगुड़ नहीं, मतलब तिलगुड़ जैसा ऐसा गोल गोल टेंगुड़ इधर आएगा, ऐसा सूझेगा। आजकल अय्यर भाई के ग्रह बराबर नहीं है। सॉरी अय्यर अंकल, ये सब ये आंटी के जैसे हुआ है। मैं झोपड़ा तोड़ के रहूंगा। सॉरी। और बच गए नसीब से। थैंक यू। टप्पू तू कुछ नहीं करेगा बेटा। टप्पू तुझे मेरी कसम। आज आपके झोपड़े को मम्मी की कसम ने बचा लिया, पर याद रखना अगर पापा नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। टप्पू बेटा शांत हो जाओ, मैं अभी आपको फोन करता हूँ, जेठा भाई मिल जाएंगे। हाँ पूछिए। हाँ प्लीज। हाँ आतिफ भाई बोलिए। हेलो मेहता साहब, जेठा भाई का कुछ पता चला? अरे नहीं भाई, जेठालाल का कहीं पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन कोई पता ही नहीं चल रहा है। ओके। जेठा भाई का अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जेठालाल वो अजीब से मुझे वाला है वो। हाँ। जेठालाल वही ना जो थोड़ा सा मोटा है। हाँ वही जेठालाल गड़ा जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। अरे हाँ, तुमने देखा उसको? हाँ। कहाँ? 2 दिन पहले दुकान पे। भाई साहब आज सुबह से कहीं देखा क्या? नहीं आज तो नहीं देखा। अरे कुछ भी यार, लोग उठ के आगे कुछ भी बोलते हैं। भाई आज कोर्ट की तारीख है, अगर जेठालाल नहीं मिला तो मुसीबत हो जाएगी। ओ मेहता साहब, वो कोर्ट की तारीख तो बाद में आएगी, और पहले वो ज्वालामुखी ज्वाला बन के कोई मुसीबत खड़ा कर देगी। चलो भाई चलो जेठा प्राणु लब दे। दया भाभी, संभालो अपने आप को। हाँ लो ये भी आ गई। क्या बात है गुलाबो, क्या हुआ? ज्वाला बहन सुबह से साहिबा कहीं चले गए हैं। क्या? नहीं गुलाबो, तुम्हारे साहिबा कहीं चले नहीं गए, बल्कि उन्हें गायब किया गया। अरे कहाँ गए ये? वैसे लगा रही हमारे पास। अरे हमने कहीं गायब नहीं किया, इसको कोई सच बताए। तुम सब लोग एक बात याद रखना, अगर जेठालाल आज कोर्ट में नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है। मतलब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू तू चिंता मत कर, अपने वकील को फोन लगा, वही बात करेगा इनसे। हाँ बापूजी। दया भाभी लाइए, मैं करता हूँ बात। मुझे इतना डर लग रहा है ना। जेठालाल जी, हेलो। हाँ जेठालाल जी। नहीं पैरामोहन जी, जेठालाल नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आगे अच्छा, हाँ भिड़े भाई बोलिए। आज हमारे कोर्ट के केस की तारीख है। हाँ भिड़े भाई, मुझे याद है। नहीं तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि जेठालाल कहीं मिल नहीं रहा है, वो सुबह से गायब है और कहाँ गया पता ही नहीं किसी को। भिड़े भाई ये क्या कह रहे हो? अरे सब गड़बड़ हो जाएगा। कोर्ट जेठालाल को भगोड़ा घोषित कर देगी और उनके नाम का वारंट निकलेगा। हाँ ये सब हमें ज्वाला वकील बता चुकी है। क्या?
ज्वाला जी वहीं पर है? हाँ वो इधर है, आप भी यहाँ पे जरा जल्दी आ जाइए वरना ये हमें कोर्ट की बातों में कहीं उलझा ना दे। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। एक काम करना, आप लोग उनसे है ना ज्यादा बात मत करना, क्योंकि राहु काल अभी पूरा नहीं हुआ है। जी पंडित जी। वकील साहब ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ हाँ। अरे हाँ अरे पंडित जी, अरे वो राहु की तो वो कुंडली में ज्यादा मानते इसलिए पंडित जी बोल दिया। फिक्र मत करो गुलाबो, ज्वाला मैडम है ना। हाँ गुलाबो, तुम्हारा साहिबा चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसे ढूंढ कर ही निकालेगी। कितने दिन तक छुपा रहेगा? अरे दया भाभी, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। ये कौन आले? आज चल रहा है गोकुल धाम सोसाइटी में। ये साधु संत यहाँ? अरे वाह, ये तो अच्छा शगुन है। हम सब जाके इनके आशीर्वाद लेंगे। पालकी में कौन है? मुझे तो लगता है पालकी में कोई बड़े संत महाराज होंगे। तो मैं संत महाराज से प्रार्थना करूंगी कि टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए और आज कोर्ट में कैसे हुआ भी हम लोग जीत जाए। दया भाभी, हम सब प्रार्थना करेंगे। दया भाभी, मुझे लगता है अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हाँ। चलिए। जेठा भाई, मित्रों, ये दृश्य देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे नदियों ने कल कल करना छोड़ दिया, समुद्र की लहरें थम गई हो। साइबो, टप्पू के पापा, जेठिया, पापा, टप्पू के पापा, बापूजी, ये क्या हाल बना रखा
सेठ जी बोल्ड आज कोर्टात केस त्याने केस काढले. टकला क्यों किया जेठालाल? यार ये सब क्या है? ये भगवे कपड़े, मुंडन, ये मंजीरा, क्या है ये सब? आने नहीं देंगे. शांति शांति शांति. कोई आक्रमण नहीं करेगा और कोई भावुक नहीं होगा. देखिए, मैंने इस मायावी संसार से संन्यास ले लिया है. अब मैं केवल एक सामान्य सन्यासी हूँ और आज यहाँ सन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था उन सबको आखिरी बार टाटा करने आया हूँ. आओ जो. ये आओ जो वाली कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है जेठिया? क्षमा क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं ना ही आपका जेठिया हूँ ना ही आपका बेटिया हूँ. अब तो मैं एक सामान्य सन्यासी हूँ, जेठानंद. बोलो जेठानंद जी की जय. जेठानंद जी की जय. जेठानंद. टप्पू के पापा नंद, ये क्या नाम बना दिया है? जेठानंद. जेठा प्लस आनंद, जेठानंद. हाँ, जेठानंद. अब इस देह का यही नाम है, जेठानंद. एक आध्यात्मिक नाम. आज सुबह सुबह प्रातः काल में मैंने गुरु चंपानंद जी से दीक्षा प्राप्त की. दीक्षा? दीक्षा अभी थोड़ा जम नहीं रहा है, प्रैक्टिस थोड़ी करूंगा तो आ जाएगा. बोलो गुरु चंपानंद महाराज की जय. चंपानंद. चंपा प्लस आनंद. इस मायावी संसार में मैं पहले चंपकलाल था. संन्यास लेने के बाद चंपानंद. टप्पू के पापा, आपको तो अपने बाल कितने प्यारे थे. बालिका, जब मैंने संसार से ही मोह त्याग दिया है तो फिर बालों से कैसा मोह? लेकिन मुझे तो रखा है. एक तुच्छ मनुष्य ही ऐसे तुच्छ सवाल कर सकता है. देवी. अय्यर. शिष्य, क्रोध नहीं. सॉरी. नाहक के प्रश्नों के जवाब में समय व्यतीत मत करो. चलो यहाँ से प्रस्थान करते हैं. गुरुजी, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य तो कर लेने दीजिए. देखो देखो, सोसाइटी में कोई भी कार्यक्रम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है. हम यहाँ कोई कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, छोटा सा कार्य करने आए हैं. ओ, तो क्या कार्य करना है? मेरे परिवार के आखिरी दर्शन. आखिरी? तेरे परिवार? सॉरी. मतलब संन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था. परिवार था? परिवार था. आप मेरी पत्नी थी, आप मेरे पिता थे और आप मेरे पुत्र थे. पापा. और आप सब मेरे मित्र थे. मतलब अब नहीं है? नहीं. अब मेरा परिवार, मेरे मित्र सब वही है, ईश्वर. टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. साहिबा, आज तो हमारा संसद शुरू होने वाला था और आपने आज ही संन्यास ले लिया. हाँ, क्योंकि संसार का रस तो बहुत पी चुका, बहुत पी लिया. जिसे अमृत समझा था वो तो केवल
जहर का प्याला निकला। अब इस संसार के मोहमयी जीवन का त्याग करके सत्य के निकट जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। इसीलिए इस संसार से मैंने संन्यास ले लिया। बाप रे। त्याग करता हूँ मैं इन सारे सार्वजनिक बंधनों का। जेठालाल। जेठानंद। जेठानंद। जेठानंद, सार्वजनिक नहीं सामाजिक बंधनों का। वाह शिष्य, तुम्हारा मित्र ज्ञानी लगता है। इनसे मिलकर अद्भुत आनंद प्राप्त हो। आज से इनका नाम अद्भुत आनंद स्वामी। वाह, भूत प्लस आनंद अद्भुत है। चलो इनको भी साथ में ले लो। आइए आइए अद्भुत आनंद जी, हमारी गिरोह में आपका स्वागत है। बोलो अद्भुत आनंद जी की जय। अद्भुत आनंद जी की जय। नहीं नहीं नहीं, कहाँ साथ में चला पाए? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अद्भुत आनंद नहीं बनना। गुरुजी, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। इन्होंने तो सांसारिक जीवन का रसपान कर लिया है। अरे बेटा है इनका। मैं तो अभी कुंवारा हूँ। अरे मूर्ख प्राणी। जेठानंद जी प्राणी नहीं, पक्षी। सोच मत मारिए पोपटलाल जी। मूर्ख पक्षी, हमारा जो जीवन है वो 4 मॉडल में बटा हुआ है। मॉडल? 1 से 20 ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 से 40 गृहस्थ आश्रम, 40 से 60 वनप्रस्थाश्रम, और अगर 60 के ऊपर कोई जीत जाता है तो संन्यास आश्रम। और चूंकि आपकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, इसलिए संन्यास आश्रम के लिए आप परफेक्ट मॉडल हो। जेठालाल, जेठानंद जी, मैं संन्यास आश्रम का मॉडल नहीं हूँ, गृहस्थ आश्रम का मॉडल हूँ भाई। मैं संसार में सुखी हूँ। संसार में सुखी हूँ, मुझे संन्यास नहीं लेना है। अरे मूर्ख, अपनी आंखों को बदल। दृष्टि शिष्य। सॉरी मूर्ख, अपनी दृष्टि को बदल। आ जाएगा, दे प्रैक्टिस आ जाएगा। और नर्तकी का अगर उल्टा करो तो कीर्तन होता है। बस इतना ही फर्क है संसार और सन्यास में। संसार को अगर आप उल्टा करो तो सन्यास हो जाता है। कैसे कैसे कैसे? संसार का उल्टा सन्यास कैसे हुआ? संसार का उल्टा तो रसासंग हुआ ना। आइए आप भी हमारे गिरोह में शामिल हो जाइए। हाँ, इनको ले जाओ। क्या ले जाओ, क्या ले जाओ? गुरुजी आपको भली बातें सब कुछ समझा देंगे कि संसार का सन्यास कैसे होता है। आइए आत्माराम में से आत्मानंद बन जाइए। आइए। नहीं, रुको। नहीं इधर ही ठीक है। हाँ, मैं अपने सांसारिक जीवन में ठीक हूँ, मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आनंदी हूँ। थैंक यू। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ गुलाबो, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपना संसार बसाने के लिए किसी का हरा भरा संसार उजाड़ने चली है। क्या है? टप्पू बेटा, वो होकी दे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारे परिवार की खुशियां छीनी है। गुलाबड़ी, अब तो तू गई। शांत शांत माते, शांत। मैं माते हूँ, वो बराबर है, लेकिन हमारे पुत्र टप्पू की, आपकी तो मैं पत्नी हूँ। नहीं माते, आगे नहीं आते। भूल जाओ सारे नाते। हम समझाते, संन्यास लेने के बाद सांसारिक नातों के गुणगान नहीं गाते। संन्यास लेते ही मेरे लिए तो ये सारे नाते अब समाप्त हो चुके हैं। जेठालाल, ये क्या एसएससी की एग्जाम है? एग्जाम खत्म तो बात खत्म। अरे शादी तो जन्म जन्म का संबंध होता है।
ना माधवी? बरोबर है हाँ। अरे पगले, किस बंधन की बात कर रहे हो? हम सब एक ही डोर के बंधन में बंधे हुए हैं, और वो डोर है परम कृपाणु ईश्वर की डोर। देखो जेठालाल, एक शिक्षक होने के नाते। शिक्षक कहता है तू अपने आप को? इतना घमंड? अरे अज्ञानी पक्षी। पक्षी? पक्षी तो ये है। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी। क्रोध में। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी, तुझसे बड़ा शिक्षक तो वो है जो अविरत हमेशा हम सब पे ज्ञान की गंगा बरसाता ही रहता है, लेकिन कभी हम में से किसी से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेता। और एक बार उस परम कृपाणु से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो संसार के सभी रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। समझा? क्या समझू, कामात न गेला यार। वाह जेठालाल वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने। आज कोर्ट का फैसला है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम केस हारने वाले हो, और गुलाबो को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना ना पड़े, तुम्हारी दूसरी बीवी दया को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए सन्यासी बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन मुझ पर तुम्हारे इस नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। ज्वाला नाम है मेरा, तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिरा कर ही रहूंगी मैं। अरे पगली, पर्दा तो अब तक मेरे जीवन पे पड़ा हुआ था, जो आज हट गया। अब मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? सीधी बात करो जेठालाल। अब मैंने धन दौलत, पैसे, जमीन जायदाद सबका त्याग कर दिया है, और इसीलिए प्यारे मोहन जी से कहकर सारे कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। जी हाँ, 1 मिनट में आया। बाबा जी, ये देखिए, इन्होंने सारे कागजात बनवा लिए। ये देखिए आप ज्वाला जी, 25 लाख रुपए और दुकान गुलाबो के नाम पर। और टप्पू, दया बहन और चंपक चाचे के नाम पर घर और बाकी की सारी चीजें। ये स्टैम्प पेपर है, पढ़ लीजिए, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ नहीं ढूंढा यार। ये सब क्या है? नहीं पता। सॉरी दया भाभी, जेठालाल को बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब कहीं मिलेगा भी नहीं। ओ महाराज, 1 मिनट। टप्पू के पापा मिल गए। मिल गए? कहाँ है जेठालाल? जेठालाल, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? जेठा भरा, क्या हो गया तेनू? कुछ नहीं, मैंने इस मोह माया भरे संसार को छोड़ दिया है। प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए, उन्होंने संन्यास ले लिया है। जेठालाल मेरे दोस्त, क्या है ये सब कुछ? जेठालाल नहीं, जेठानंद कहिए। जेठालाल बकवास बंद करो, तुम मेरे परम मित्र हो जेठालाल। अब मेरा सिर्फ एक ही परम मित्र है, परम कृपाणु ईश्वर। जेठालाल, मैं इस तरह से तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगा। क्या हवा की गति को कोई रोक सका है? क्या समंदर के लहरों को कोई रोक सका है? नहीं। बस तो फिर क्या जेठालाल? आप भी मुझे संन्यास लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ।
कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल? संन्यास ले चुका हूँ, क्या मजाक है क्या जेठालाल? भूल गए वो दिन छोटी छोटी बातों पे मेरे पास आते थे, फायर ब्रिगेड कहते थे और हर समस्या का हल मुझसे पूछते थे। और इतना बड़ा निर्णय करने से पहले तुमने अपने परम मित्र से बात करना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया था कि कुछ निर्णय स्वयं ही लेने पड़ते हैं। यमली पगली, आपने सारे कागजात देख लिए? हाँ जेठालाल, लेकिन फिर भी तुम बचकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है और अब वो अपनी मर्जी से संन्यास ले सकते हैं और कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल जरूर होगी। अरे यमली पगली दीवानी, इतनी सी बात न जानी? जो हमेशा हमेशा के लिए परम कृपाणु की जेल में कैद हो गया है, उसे तुम मनुष्यों की जेल का डर दिखा रही हो? अरे तुम लोगों की जेल में तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए उल्टा अच्छा है। वहाँ जेल के शांत वातावरण में मैं आराम से परम कृपाणु का ध्यान कर पाऊंगा। गुलाबो देवी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरा शांत सरोवर जैसे जीवन में उथल पुथल मच गई। बीच भंवर में गोते खाती मेरी जीवन नैया को ईश्वर रूपी किनारा मिल गया। आज अगर मैं ईश्वर के निकट हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, इसलिए धन्यवाद। बागेश्वर जी, नटेश्वर जी, अभी आप दोनों को दुकान संभालनी है। अब से गुलाबो देवी आपकी मालकिन है। नहीं सेठ जी, अगर आप संसार का त्याग करोगे तो मैं और नट्टू काका दुकान का त्याग करेंगे। हम इन्हें सेठानीश जी हरगिज नहीं मानेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ नट्टू काका, हम अपना खुद का चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स खोलेंगे। बट बाघा बॉय, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा एंड राइट नाउ वी हैव नो फाइनेंस। तो फिर सीबीसीबी। सीबीसीबी? चाचा भतीजा चना भंडार। सिंह चने का धंधा करेंगे। चना भंडार? कोणाचं काय तर कोणाचं काय। लेकिन सेठ जी, इन्हें हम अपनी सेठानी जी हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ सेठ जी, हमें दुकान की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। हमारे लिए तो आप ही हमारे सेठ जी हो। बापूजी हमारे बड़े सेठ जी, टप्पू सेठ जी हमारे छोटे सेठ जी, और यही हमारी सेठानी जी है। अरे पगलेश्वर भागे, क्या तेरा क्या मेरा, दो पल की है जिंदगानी, खुशी खुशी बिता ले 2013। क्या बोल रहा है? इस संसार में सब कुछ ओ क्षणिक है, फिर क्यों किसी से बैर रखना? तुम दोनों को दुकान संभालनी ही होगी। और एक बात सब लोग याद रखना, कोई किसी को दोष मत देना। मैंने खुशी से संसार का त्याग किया है। दादाजी, अब पापा को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। हाँ बापूजी। देख जेठिया, बस अभी बहुत हो गया, बंद कर देना ये नाटक। नहीं मनुष्य, मुझे मनुष्य बोलता है मुझे। हाँ मनुष्य। मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप तो छड़ी लगाऊं? क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी? लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। लगाऊंगा तो छड़ी लगाऊं।
जा मेरी छड़ी रख रहा। हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी? लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छे खासे टप्पू के पापा को सन्यासी बना दिया। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ले। तूने हमारे जीवन में अंधेरा किया है ना, अब जब भी तू टीवी देखने बैठेगी ना तो लाइट चली जाएगी। जब भी कपड़े धोने बैठेगी पानी चला जाएगा। माते, फिर माथे में क्रोध नहीं लाते। डोंट क्राई, चिल। देखिए जेठा जी, अगर आप इस तरह से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पूरी सोसाइटी सूनी हो जाएगी। हम रोज आपकी हंसी मजाक, आपकी जिंदा दिली, वाह लड़ना झगड़ना। देखिए जेठा जी, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। जेठा भाई प्लीज मान जाइए, मत जाइए। मत जाइए। देवी, पुरानी बातें याद दिलाकर हमें दुखी मत कीजिए। अब हम स्वार्थ की दुनिया छोड़कर परमार्थ के मार्ग पे निकल पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से समझ में आया है कि जैसे मोबाइल में कनेक्शन होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते, ठीक उसी तरह ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन 24 घंटे चालू ही होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते। आज उस कनेक्शन का मुझे एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये कठोर और अंतिम निर्णय लिया है। इसीलिए ईश्वर के मार्ग पर चलने से मुझे मत रोकिए, उल्टा खुशी खुशी इस मोह माया भरे संसार से मुझे विदा कीजिए। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। इन लोगों को इतना ही आता है। जेठा भरा, तुसी अपनी गड्डी रिवर्स नहीं ला सकते? नहीं मित्र, अब इस गड्डी में से रिवर्स गियर अपने आप ही कहीं निकल गया है। तो चलो गैराज, मैं अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस स्वेटर वगैरह तो रख लिया ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। स्वेटर? वो सुना है, वो सब साधु लोग संन्यास लेके हिमालय की ओर जाते हैं और इस समय तो वहाँ बहुत ठंड होगी। छोड़ी अभी क्या, वहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। और नहीं तो क्या। लो कर लो बात, फिर तो जैकेट, मफलर, ग्लव्स और सब चीजें पालकी में डाल के रख लो यार। साधु के लिए ठंडी क्या गर्मी क्या, सब बराबर है। चले जेठानी? जी चलिए। रुक जाइए टप्पू के पापा, अगर आपने संन्यास लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगी। तो मम्मी, मैं और दादाजी भी संन्यास लेंगे। हाँ जेठिया, पूरा घड़ा परिवार संसार का त्याग करेगा। नहीं ये सही बात नहीं भाई। चाचा जी, टप्पू। अरे थोड़ी थोड़ा हो रहा गुलाबड़ी, जो हमारे नाम है ना वो सब भी तू रख ले। हाँ ले ले सब ले ले। चलिए पापा। रुक टप्पू,
तो टप्पू हम भी संन्यास आ रहे हैं। हाँ। हमारे लिए भी पालकी मंगाओ। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा है प्रकरण? क्या बोली पालकी मंगाओ? ये कोई अम्यूजमेंट पार्क की राइड नहीं है। और बच्चों, तुम्हारी ये उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है, और संन्यास लेने की नहीं है। अरे किसी को आने की जरूरत नहीं है, जेठिया के साथ सिर्फ हम जाएंगे। चाचा जी, जेठालाल को रोकने के बजाय आप खुद साथ जाने की बात कर रहे हैं। हम तो जाएंगे। शांति शांति, नहीं मनुष्य, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी के फेरे लेते वक्त मैंने आपको वचन दिया था, सुख में दुख में जीवन की हर परिस्थिति में कदम कदम पर आपका साथ निभाऊंगी। शाबाश बहू। जेठालाल, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ आ रहा है, कम से कम परिवार की तो सोचो। तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाएं? क्या करेंगे ये लोग, कहाँ रहेंगे? अरे मेहता साहब, रहने का छोड़िए, सोचिए क्या खाएंगे। ए भाई, ए हाथीला, जेठिया की तरह हम लोग भिक्षा मांगकर खा लेंगे, तू फिक्र मत कर। जेठालाल, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू सब तुम्हारे साथ भिक्षा मांगकर खाना खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? साधु बन जाएंगे तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करना पड़ेगा। जेठालाल, तुमको जाना तो तुम जाओ, लेकिन फैमिली को साथ में क्यों लेकर जा रहे हो? शांति शांति मित्रों, शांति। कोई मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर परिवार साथ में है तो फिर संन्यास कैसा? इस मार्ग पे तो अकेले ही चलना होता है, नहीं गुरुजी? अवश्य। पर अब चलो, परिवार से अंतिम मिलन समाप्त करो। इट्स हाई टाइम नाउ। भिक्षा लेकर अपने सन्यासी जीवन का प्रारंभ करो। चलो। जी माते, मेरे सन्यासी जीवन की पहली भिक्षा मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से मुझे दे। भिक्षान देहि। माते, भिक्षा नहीं देंगे? जैसी आपकी मर्जी। भिक्षान देहि। जेठा भाई, भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। एक मिनट। ये लो 501 रुपए, पूरी सोसाइटी की तरफ से। पिताजी, सोसाइटी की तरफ? आई यार, सोसाइटी की तरफ से पैसा देने से पहले तुम्हें सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आत्माराम, सोसाइटी का सिर्फ नाम है, मैं पर्सनली दे रहा हूँ, खुशी खुशी। दुखी दुखी। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। जेठा भ्रा, प्लीज मान जाओ यार। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि।
भिक्षान देहि। चलो चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। जाने अनजाने में अगर मैंने आप में से किसी को कुछ कभी भी बुरा भला कहा हो या किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू। चलता हूँ। चलिए गुरुदेव। प्लीज पापा, जेठालाल देखो बात सुनो हमारी। अभी भी वक्त है जेठालाल, प्लीज। बोलो जेठानंद महाराज की। चलो जेठानंद महाराज की, जेठानंद महाराज की। चलो गुरुजी एक मिनट, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पवित्र गोकुलधाम सोसाइटी की प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई। गोविंद बोलो हरि बहुत हो गया सब। पापा, पापा प्लीज बचाइए पापा, पापा प्लीज। जेठा जी। जेठा प्रताप। जेठालाल, जेठालाल रुक जाओ जेठालाल। भाई जेठानंद बोलो तो शायद रुक जाएगा। अच्छा जेठानंद, ओ जेठानंद। मैंने शायद बोला था। मिस्टर गड़ा रुक जाइए। अरे सुनो, रुक जाओ। देख रही हो गुलाबो, तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई। क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक सुहागन ने अपना पति खोया। ये टप्पू के पापा है, मेरे पति है। तुम्हारी वजह से एक बाप ने अपना बेटा खोया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरा जेठा बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और एक बेटे ने अपना बाप। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है अंजलि भाभी। देखो कैसे बेशर्म की तरह खड़े खड़े तमाशा देख रही है। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। और नहीं तो क्या? और क्या मजा तुझे? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब ये हमारी सोसाइटी में आ गई। आज तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी को नजर लग गई है। तू हम सबके भी फ्लैट रख ले, खुश रहे हम सबको बर्बाद करके। और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुलधाम वाले हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे।
गुलाबो देख, एक बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, एक बेटा रो रहा है अपने बाप के लिए। जेठाबाई ऐका ना जेठाबाई. जेठालाल रुक जाओ दोस्त। अरे रुको रुको जेठालाल। अरे पापा को मत लेके जाइए प्लीज। पापा मत जाइए पापा प्लीज। रुक जा जेठिया। तुम्हारी वजह से एक बेटा अपना बेटे ने अपना बाप देखो कैसे बेशर्म की तरह देख रही है, तमाशा देख रही है। जब ये हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में तुम्हारी वजह से हमारी गई है। रुक जाइए साहिबा। वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। माफ कीजिएगा साहब, चक्कर आ रहे हैं। ये किस्मत क्या कर रही है हमारे साथ। ए किस्मत, हमें ये झटके पे झटके देना बंद करो। जेठालाल संसार त्याग करने की बात कर रहा है, गुलाबो देह त्याग करने की सोच रही है, और गड़ा परिवार का तो सुख चैन का त्याग हो गया है, गोकुल धाम की शांति का त्याग हो गया है। पता नहीं और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा यहाँ पे इस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को। भाई इस कहानी में अगर जेठालाल ने सचमुच संसार का त्याग कर दिया तो, और इस गुलाबो ने देह त्याग करने जैसी नादान कोशिश कर ली तो अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। हम सबके फायर ब्रिगेड, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई है, आओ इस आग को बुझाओ वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ गोकुल धाम में तो एक मिनट, यहाँ गोकुल धाम में हंगामे हो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं और आप घर बैठ के हंस रहे हैं। भाई आपकी भी क्या गलती है, हम लोग हैं इसीलिए कि आप हंसे। तो चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में भी आप खूब हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।